जिसु ख्रिस्टनि बाखनाय जानाय जाथों प्रेज द लर्ड अनजाग्रा प्रियफोर फिन आरोबाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय आरो बे गोदान भिडिअआ साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोननो गोबां आशीर्बाद लानानै फैगोन मानोना अनजाग्रा प्रियफोर सासे बेबायदि सुबुंनि जिउ जारिमिन लानानै फैदों जाय सुबुङा आघुरि बाबामोन। येस अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना हयथ' मोनथिगौ आघुरि बाबा होननाय लोगो लोगोनो आघुरि बाबाया माबायदि। बिथांमोना गोबां समावनो न'निफ्राय गोजानाव थायो, हाग्रा ओनसोलफोराव थायो आरो लोगोसेयैनो न' बांखौ नागारनानै थायो आरो लोगोसे गोबां आघुरिफोरा गाननाय जोमनाय गैयै जानानै थायो। बेबायदि सासे सुबुंनि जिउ जारिमिन लानानै फैदों जि जिउ जारिमिनखौ नोंथांमोना खोनासङोब्ला गोबां आशीर्बाद मोनगोन। जाय सुबुङा गावनि जिउ जारिमिनखौ जोंजों लोगोसे शेयार खालामदों, जोंजों लोगोसे गावनि जिउ जारिमिनखौ जोंनो मोनथिहोदों, बिथांनि मुङानो जाहैबाय पास्टर दिलीप मसे, जायआ दिल्लीनि। थ' अनजाग्रा प्रियफोर साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायदों नोंथांमोना गोसो होनानै नायगोन जेन बिथांनि जिउ जारिमिननिफ्राय जों जेन गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हायो आरो लोगोसेनो नोंथांमोना सानोब्ला बे जिउ जारिमिनखौ गुबुननोबो शेयार खालामगोन जेन बिथांमोना बे जिउ जारिमिनखौ खोनासंनायनि गेजेरजों बिथांमोननि जिउआवबो सोलायनाया फैगोन आरो बिथांमोना जेन जिसु ख्रिस्ट'खौ नुगोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामगोन। अनजाग्रा प्रियफोर लोगोसेनो खावलायनो हास्थायदों सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो लोगोसेयैनो मोनसे लाइक होनानै गालांगोन। दे अब्ला प्रियफोर नोंथांमोननो बे जिउ जारिमिनखौ दिन्थिनो हास्थायबाय। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो आरो लोगोसे गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंलांदो। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सभी भाई बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मसीह वंदना देता हूँ। मेरा नाम पास्टर दिलीप मैसी है और मैं अपने पुराने जीवन में एक अघोरी तांत्रिक हुआ करता था और उसी के विषय में मैं आपको अपनी टेस्टमनी, अपनी गवाही के द्वारा बताना चाहता हूँ। और मेरी गवाही है कि मैं एक छोटे से परिवार से हूँ। मेरे फादर साहब आर्मी में थे, वहाँ से रिटायर होने के बाद वो दिल्ली में आए और दिल्ली में उन्होंने एम्स में जॉब किया और वहाँ से भी वो रिटायर हुए। और मैं, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि मैं एक फोर्स में जाऊँ, तो मेरी बचपन से तैयारी थी। मैं 8th क्लास में पढ़ता था तो मैंने नेहरू स्टेडियम ज्वाइन किया बॉक्सिंग सीखने के लिए। और मेरे पिताजी खुद एक अच्छे रेसलर थे, उनकी इच्छा थी कि मैं एक फोर्स में जाऊं और देश की सेवा कर पाऊं। लेकिन उस समय के पश्चात मुझे कुछ ऐसी बीमारी, कुछ ऐसा रोग ने पकड़ा कि वो बीमारी काफ़ी दिखाने पर भी उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था और मेरी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। तब मेरे माताजी को, पिताजी को, क्योंकि वो बहुत सीधे थे, ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए थे और उनको इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। किसी ने कहा कि आप लोग ओझा को दिखाओ, तांत्रिकों को दिखाओ, बहुतों को दिखाया पर कोई फ़ायदा न हुआ। अंत में एक अघोरी बाबा थे, तांत्रिक बाबा थे, उन्होंने कहा कि ये बच्चा एक तरह से ठीक हो सकता है कि आप इसको मेरे हवाले कर दें तो ये बच जाएगा और ये एक सिद्ध हो जाएगा और ये खुद भी एक अच्छा तांत्रिक हो जाएगा। मेरे माता पिता की इच्छा थी कि हमारा बच्चा बच जाए, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ज़िंदा रहना ज़रूरी है। और उन्होंने, मेरे माता पिता ने मेरे हाथ पकड़ के उनके बाबा जी के हाथ में दे दिया और फिर मैं उनके साथ शिक्षा लेने लगा। वो मुझे शमशान में ले जाते थे और शमशान में ले जाके शनिवार को रात को तांत्रिक अनुष्ठान किया करते थे। और मैं, क्योंकि मैं इतना उम्र दराज नहीं था, बच्चा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो मेरे मन में बड़ा डर भी आता था। कई बार मेरे को ये भी लगता था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें क्या हैं। क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति तो थी, ईश्वर की खोज तो थी कहीं ना कहीं, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं जो ये कर रहा हूँ क्या ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे समय बीतता गया और काफ़ी सालों तक मैं उनके साथ रहा और मैं एक अच्छा बड़ा तांत्रिक बन गया। और उनके साथ मैंने काफ़ी वेद मंत्र को सीखा और मंत्रों का उच्चारण, घंटों में मंत्रों को उच्चारण कर लिया करता था। मैं रात को बैठ के मंत्रों को याद किया करता था और सुबह उसको मैं अपने हालेलुया रूटीन में लिया करता था। सुबह 4 बजे 5 बजे गंगा में, जमुना में मैं डुबकी लगाने वाला एक इंसान था। चाहे कितनी भी ठंड पड़ रही है लेकिन मैं जाता था वहाँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता था कि मैं शायद ईश्वर की भक्ति कर रहा हूँ, ये एक आत्मिक विषय है। लेकिन सचमुच ऐसा मुझे कभी शांति मुझे इस चीज़ में मिली नहीं। और एक दिन ऐसा आया कि काफ़ी समय के बाद मैं अपने पिताजी के साथ एक रूम में बैठ के बात कर रहा था। तो हमारे घर में काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स थे, कैलेंडर्स थे। उनमें मैंने देखा हमारे सभी देवी देवताओं के हाथ में बड़े बड़े हथियार हैं। और मैंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, हमारे जितने भी देवी देवता भगवान है, सबके हाथों में एक एक वेपन है, हथियार है। क्या कोई ऐसा ईश्वर है जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं है? तो थोड़ी देर उन्होंने सर्च किया, थोड़ा सोचा, सोच विचार के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, बात तो सही है। कुछ सोचने के बाद उन्होंने कहा यीशु मसीह के हाथ में हथियार नहीं है। वो मेरे पिताजी से लास्ट टाइम बात थी, क्योंकि मैं अपने पिताजी से बहुत क्लोज था, तो मैं हर बात उनसे किया करता था। अंदर मेरे बड़ा द्वंद चल रहा था, क्योंकि मैं सुबह सुबह बड़ी कठिन साधना करना, बाबा के साथ रहना, तांत्रिक क्रियाएं करना, ये सब चीज़ें करता था। कई बार इंसानी खोपड़ी में शराब को भी वो परोसते थे और वो लेनी पड़ती थी। मुझे घृणा तो आती थी लेकिन वो मुझे लेनी पड़ती थी और इस तरह से ज़िंदगी जा रही थी। लेकिन मन ऐसा छटपटाहट थी, मन में एक जगह खाली थी
कोई मन का एक जगह खाली है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ और मैं क्यों कर रहा हूँ। और इस तरह से ज़िंदगी बढ़ रही थी आगे। जब मैंने लास्ट टाइम अपने पिताजी से ये बातें की तो मेरे मन में एक बात आई कि अगर ईश्वर को तो ताकत की आवश्यकता नहीं है, किसी हथियार की आवश्यकता नहीं है, वो खाली अगर हाथ भी कर देंगे तो काम हो जाएगा। कारण क्या है कि इनके हाथ में हथियार क्यों थे? मेरे मन को बड़ा बेचैन करने वाली एक बात थी। कुछ समय के पश्चात मैंने काफी ग्रंथों का अध्ययन किया। मैं उन बातों को लाना नहीं चाहता, लेकिन मेरे मन में कंफ्यूजन पैदा हुई ग्रंथों के द्वारा, क्योंकि हर ग्रंथ अपने आप को श्रेष्ठ बता रहा है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया। अब मेरे मन में बड़ी बेचैनी बढ़ गई बहुत ज्यादा। और मैं रात को जब छत पे सोता था तो मैं कई बार देखता था तारों को, आकाश को। मैं बोलता था, प्रभु एक एक दिन बीता जा रहा है, तू मुझे कब मिलेगा? मैं जो ये कर रहा हूँ इसमें मुझे संतुष्टि नहीं है। मेरे मन के अंदर ये क्यों बेचैनी है? क्या बेचैनी? प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तू कैसा है, कैसा है तू प्रभु? तो ये निरंतर मेरे मन में चलता था। और एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने मेरे मन की पुकार को सुना। कई बार हम एक हाइड एंड सीक खेलते थे। कई बार हम लोग छुप जाते हैं और छुपने के बाद मुझे वो खेल याद है कि बेटा और पिता हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। पिता छुप गया और बेटा पिता को ढूंढ रहा है, पापा नहीं मिल रहे हैं। तो पापा को तरस आया, पापा खुद प्रकट हो गया, बेटा मैं यहाँ पर हूँ। ऐसे मैं भी अपने पिता को कहीं जंगल में, कहीं जमुना में, कहीं नदियों में, कहीं मंदिरों में ढूंढ रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा है कि मेरा पिता मेरे सामने प्रकट हुआ। और हुआ क्या कि काफ़ी समय के बाद मेरी तीसरी बेटी महिमा का जन्म हुआ। और उस दिन उसके जन्म के दूसरे तीसरे दिन कुछ लोग, शिष्य लोग मेरे से मिलने के लिए आए। तो बोले कि आपको हमें तीर्थ कराना है, आपको जाना पड़ेगा। मैंने बोला मेरे घर में मेरी बेटी का जन्म हुआ है, अभी मैं नहीं जा सकता। लेकिन उन्होंने मुझे बड़ा फोर्स किया कि नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे गुरु हैं और आपने हमें इस रास्ते दिखाया है। तो इस तरह से मैंने उनकी बात को मान करके मैं उनके साथ चला। तो वो एक वैन थी, मारुति वैन थी, और वो 6-7 लोग थे। मैं आगे की सीट पे बैठा, तो आगे बैठने पर एक बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा कि आप पीछे बैठ जाइए, मैं आते वक्त पीछे बैठ जाऊंगा। सो मैंने उनकी बात मान के पीछे बैठ गया, क्योंकि थोड़ा सा मुझे हमेशा खिड़की की तरफ बैठने का शौक रहा है, आगे बैठने का शौक रहा है। क्योंकि लोग जब मुझे कहीं लेके जाया करते तो मैं हमेशा आगे बैठ के जाता था, और मैं काफी यंग था। सो मैं उनके साथ जा रहा था। वहां जाने के बाद हमने पूजा पाठ की। वापसी में जब हम वापस आ रहे हैं तो मथुरा के रोड से हम वापस आ रहे थे। मथुरा पर बरसाना चौक पर गाड़ी लगभग 70-80 की स्पीड में होगी। अचानक से वहां एक ट्रैक्टर निकल के आ गया, और ट्रैक्टर जैसे ही निकल के आया वो एकदम से गाड़ी से टकरा गया, और एक गाड़ी में बड़ा धमाका हुआ, और धमाके में पूरी गाड़ी डैमेज हो गई। जो ड्राइवर था वो भी गाड़ी के अंदर आ गया पूरा। सभी लोग लहूलुहान हो गए। लेकिन मेरे बचने का कारण ये था कि मैं सीट के आगे नहीं बैठा, क्योंकि वो अंकल जी ने कहा आप पीछे बैठ जाइए। तो पीछे बैठने से मैं सेफ हो गया। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। मैंने अपनी पूरी बॉडी को चेक किया तो मेरे शरीर में कहीं पे भी चोट का, खरोंच का भी कोई निशान नहीं था। बाकी सभी लोग बहुत बुरी तरह घायल थे। वहाँ एम्बुलेंस आई और गांव के लोगों ने उस गाड़ी को तोड़ तोड़ करके, जो सरिया होते हैं, सब्बल होती है, उससे तोड़ तोड़ के गाड़ी को निकाला लोगों को, और एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया। ये हाईवे के ऊपर हुआ सब कुछ। लेकिन जब वो निकले तो मैंने देखा कि जिस अंकल जी ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप आगे बैठ जाइए, आगे की जगह पीछे बैठ जाइए, वो पूरे ब्लड से नहाए हुए हैं। और उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे बोला गुरुजी ये जो पूजा है ना, मंजूर नहीं हुई है, ये देवता नाराज हो गया है। मेरे मन में बड़ा खेद हो गया, बहुत दुख हुआ, और सच्चाई बता रहा हूं। मेरे मन में यह खेद हुआ कि ये कौन सा देवता है, कैसा देवता है, जिसके लिए हम इतने दूर जा रहे हैं और इतनी श्रद्धा लेके जा रहे हैं, इतनी भक्ति कर रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या ये हमारी जान लेने के लिए है? और इस आदमी की कैसी अंधश्रद्धा है कि अपने लहू को, अपने खून को नहीं देख रहा, पूरा खून में सना हुआ है, पूरा चोटिल है, उसके बावजूद भी उसे देवता याद आ रहा है, उसे अपनी जान बचाने की याद नहीं आ रही। मेरा मन दुख से भर गया, और मैंने तभी आसमान की तरफ मुंह करा और मैंने ऐसे करके बोला कि तू कौन है? अगर तू है तो मेरे सामने प्रकट हो और मुझे बता कि मैं हूं, वरना मैं ये समझूंगा कि हम एक अंधी दुनिया में जी रहे हैं, कोई ईश्वर नाम की चीज नहीं है, सब पाखंड है। क्योंकि मेरे मन में दुख था कि मैंने अपना पूरा बचपन, अपना एजुकेशन का समय सब इस व्यर्थ की पूजा पाठ में, इस व्यर्थ की साधना में लगाया, और उसका हासिल मुझे कुछ नहीं हुआ। और आज मैं देख रहा हूं कि मेरी आंखों के सामने मैं इस आदमी के सामने निरुत्तर हूं। मेरे मन में बड़ा एक दुख आया, और मैंने बोला अगर तू है तो मुझे बता तू कौन है, वरना मैं सोचूंगा हम एक अंधी दुनिया में जी रहे हैं, और जैसे और लोग जी रहे हैं हम भी ऐसे जी लेंगे, जैसे और लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, हम भी ऐसे जी लेंगे। और हम इस बात के बाद मैं जब अपने घर आया तो मेरी बेटी का छठी का एक प्रोग्राम होता है हमारे हिंदू ट्रेडिशनल में। मेरी माँ ने कहा बेटा आज बेटी की 6वां दिन है, आज पूजा पाठ करनी है। मैंने बोला मैं कुछ नहीं करूंगा, और मैं जाके चुपचाप पर बैठ गया। मेरी माँ बोली कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं, क्या बात हो गई? मैंने बोला माँ आज के बाद मैं कोई पूजा पाठ नहीं करूंगा। मेरा मन एकदम विरक्त हो गया, मेरा मन दुख से भर गया। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं
किसी हवा को पकड़ रहा हूँ, लेकिन अभी तक वो मेरे सामने आया नहीं है कोई, और मैं टूट गया बिल्कुल से। तो ईश्वर है या नहीं, दो बातें मेरे मन में चल रही है कि मैंने अपना पूरा बचपन, अपनी पूरी जवानी को मैंने यहाँ पे मैंने व्यस्त कर दिया, यहाँ पे मैंने वेस्ट किया, और मुझे अभी तक मिला ही नहीं है। उसके कुछ समय के बाद हमने एक नया घर लिया संगम विहार में, और मेरे माता पिता वहाँ शिफ्ट होने जा रहे हैं, और मेरा बेटा था छोटा सा, उसका मैंने स्कूल में एडमिशन करा दिया था, इसलिए मैं तो शिफ्ट नहीं हो पाया। लेकिन मेरे माता पिता मुझे यहाँ छोड़ करके दूसरी जगह चले गए, शिफ्ट में अपने मकान में। और एक हफ्ते के बाद ही मेरी माँ को अस्थमा का अटैक आ गया, और जब उनको अस्थमा का अटैक आया तो उनकी कंडीशन बहुत सीरियस हो गई, बचने की कोई हालत नहीं थी। मेरे पिताजी को भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी, काफ़ी बुजुर्ग थे, और मेरी मम्मी पापा का आपस में बहुत ज़्यादा मेल मिला, बहुत प्रेम था, एक दूसरे के बगैर रहते नहीं थे। खाना साथ में, पीना साथ में, सब कुछ साथ। तो हमारे मन में ये डर था कि अगर हमारी माँ को कुछ हो गया तो हमारे पिताजी भी सहन नहीं कर पाएंगे, तो हम तो अनाथ हो जाएंगे। मेरी दो बहनें, अभी इनकी शादी नहीं हुई है, और एक मन में बड़ा दुख और डर। जब मैं हॉस्पिटल में गया तो मैंने देखा वो मशीन लगा रखी है मुंह पर ऑक्सीजन की। डॉक्टर ने बोला कि इनके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये अपने आप सांस नहीं ले पा रही हैं, और हम जितना भी हम मेडिसिन दे सकते हैं दे दिया है, और उनका जो ऑक्सीजन लेवल था वो निरंतर नीचे गिरता जा रहा था। और मेरे मन में बहुत दुख था। फिर मेरे मन में एक इच्छा आई कि जो मैंने काला जादू सीखा है, जो मैंने तांत्रिक क्रिया की हैं, क्या मैं दोबारा ट्राई कर लूं। मैंने दोबारा ट्राई किया, मैंने सब कुछ किया, गिड़गिड़ाया, कुछ नहीं हुआ। और लास्ट में मेरा मन इतना टूट गया, और मैंने कहा अब हमारी कौन सुनेगा। मैं बड़े ही दुख से आह भर के, और मैं ऐसे चेयर पे बैठा हुआ था, मम्मी का बेड था, मैं उनके पाँव के पास बैठा था प्लास्टिक की चेयर में एम्स के अंदर। और तब मेरे मन में एक दुख आया, मैंने बोला अब हमारी कौन सुनेगा, अब किसे पुकारे, अब तो सबको पुकार के देख लिया, अब किसे पुकारे। क्योंकि मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, जब परमेश्वर यूहन्ना की पुस्तक में लिखते हैं कि ये रोग और ये बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की अनंत महिमा को देखने की, और हमारे जीवन में परमेश्वर की अनंत महिमा प्रकट होने जा रही थी। हमारे दुख को परमेश्वर सुख में बदलने जा रहे थे, हमारी खोज को परमेश्वर पूरा करने जा रहे थे। और तभी मैं दुख से भर के मैंने सर को नीचे किया, मैंने कहा अब हमारी कौन सुनेगा। तो मैं बड़े आज से दुख से जैसे मैंने नीचे आंखें बंद की और मैंने ऐसे किया, तभी मेरे सामने एक व्हाइट कलर का एक बैनर आया, और वो मेरे ख्याल से 2-1 सेकंड की बात है, वो सिर्फ एक छवि थी, और उस पर रेड कलर में लिखा आया यीशु चंगाई देता है। और जब मैंने ये देखा तो मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने कहा ये मैंने क्या देखा है, ये क्या है। मुझे नहीं पता था कि मैंने चैलेंज किया खुदा को, लेकिन खुदा ने मुझे दिखाया। अब मेरे मन में आ गया कि ये कुछ तो है, ये संजोग तो नहीं है। तो मैंने मुझे पास्टर के बारे में कुछ पता नहीं था, पास्टर क्या होता है, ये सब चीजें क्या है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं तो एक विरोधी व्यक्ति था। मुझे तो केवल एक धर्म दिखाई देता था, मैं लोगों की हंसी उड़ाने वाला व्यक्ति था, क्योंकि मुझे बड़ा घमंड था। मैंने धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया है, मैंने इस शास्त्र का अध्ययन किया, उस शास्त्र का अध्ययन किया है। मेरे अंदर एक अहम था, मैं कहता था ये हमारे देश के अंदर हमारी शक्ति को कमजोर करने के लिए आए, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये जीवन का एक रास्ता है। परमेश्वर धर्म नहीं, मन को बदलता है, जिंदगी को बदलता है। और उस समय मैंने जब देखा तो मैंने अपने मन में सोचा कि किससे कांटेक्ट किया जाए। तो आरके पुरम के अंदर मेरी एक मौसी रहती हैं, उनके पड़ोस में कुछ लोग रहते हैं जो चर्च जाते हैं। मैंने अपने छोटे भाई को कहा कि तुम जाके कॉल करके उनसे पता करो कि अगर कोई हमारी माँ के लिए दुआ करे, प्रार्थना करे, तो शायद ठीक हो जाए। वहां उन्होंने कॉल लगाया, किसी का कॉल नहीं मिला, किसी से कोई बात नहीं हो पाई। मेरे ब्रदर का दोबारा कॉल आया, भैया किसी से बात नहीं हो पा रही है, कोई भी नहीं मिल रहा है। लास्ट में मेरे मन के अंदर बड़ा दुख आया। मैंने देखा कि वो जो ग्राफ है उसका ऑक्सीजन लेवल नीचे, बिल्कुल नीचे 40 पे आ गया। 30 पे आने के बाद ब्रेन डैमेज हो जाता है और फिर कुछ नहीं होता उसमें। मैं रोने लगा और मैंने बोला अगर आप ही भगवान हो, आप ही ईश्वर हो, तो मेरी माँ को बचा दो। और मैं ऐसे गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के, मुझे प्रार्थना करनी तो आती नहीं थी, लेकिन मैंने बोला कि प्रभु अगर आप ही हो तो मेरी माँ को आप चंगा कर सकते हो तो आप कर दो। मैं जान लूंगा कि आप ही परमेश्वर हो, मैं जान लूंगा कि आप ही सुनने वाले परमेश्वर हो। मैंने सबको पुकार लिया, प्रभु आप मुझे बताइए अगर आप ही हो तो। क्योंकि ये जो मैंने देखा है ये संजोग नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई ऐसा कोई रिफ्लेक्शन नहीं है किसी चीज का कि मेरे सामने आगे कोई लाइट और ऐसी। ये मेरी आंखों देखी गवाही है, ये मेरी जिंदगी की पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कभी बदलने वाला इंसान नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने आंखें बंद करके दुआ करना स्टार्ट किया, लास्ट कॉर्नर में वो बेड था मेरी मम्मी का, और 2 बहनों की वहां एंट्री होती है। एक का नाम था प्रसन्ना, एक का नाम था मैरी कुट्टी। वो दोनों बहनें अंदर आती हैं और मैं लास्ट में, मेरा सर अभी नीचे झुका हुआ है, मैंने सर ऊपर भी नहीं उठाया। और वो बहन किसी बेड पे नहीं गई, किसी व्यक्ति के पास नहीं गई, डायरेक्ट मेरे पास आई और मुझे छूकर बोला भैया ये प्रभु यीशु मसीह का संदेश है, हालेलुया। और जैसे ही उन्होंने मुझे छुआ,
मुझे अनुभव आज तक ऐसा कभी जिंदगी में हुआ नहीं। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं हवा में खड़ा हो गया हूँ और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं रोया जा रहा था लगातार। मुझे मालूम नहीं मेरे आंखों में आंसू क्यों निकल रहे हैं। मैं इतना गदगद हो गया कि जिस परमेश्वर को मैं अभी पुकार रहा हूँ उसने तो मैसेंजर को भेज दिया। ये संदेश, ये बात पक्की हो गई क्योंकि जब मैंने बाइबल स्टडी किया मुझे पता लगा 2 व्यक्तियों की गवाही से बात पूरी हो जाती है। परमेश्वर ने 2 लोगों को वहां भेजा और मेरे अंदर से एक आवाज जो मैंने अपने कानों से अंतर मन की सुनी, मेरे विवेक के अंदर परमेश्वर ने आवाज दी, बोला आप कुछ नहीं होगा, अब ठीक हो जाएगी। हालत वही है लेकिन मन में क्या हो गया, शांति भर गई। और मैंने रोते रोते बहन से कहा, बहन मेरी माँ के लिए प्रार्थना करवा। उन्होंने टूटी फूटी हिंदी में प्रार्थना की। वो दोनों बहनें मलयाली थी और उन्होंने फिर मुझे कहा कि ये पास्टर सीबी फिलिप है, मालवीय नगर के अंदर उनका चर्च था, आप इनसे कॉल करिए और इनसे दुआ कराइए। मैं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ा होकर मैंने नंबर मिलाया और उनसे बात की। उन्होंने तुरंत नंबर उठाया, फोन उठाया और मैंने अपनी माँ की सिचुएशन बताई और मैंने बताया मैं एक बाबा व्यक्ति हूँ, अघोरी व्यक्ति, तांत्रिक व्यक्ति, पाप से भरा हुआ व्यक्ति और जीवन में बहुत अनुभव मैंने किया है, मैं बहुत ढूंढ रहा हूँ, मैं जान लूंगा कि यही खुदा अगर मेरी माँ बच गई तो ये कसौटी है उसको ढूंढने की। उन्होंने मुझे बोला आपकी माँ 2 दिन में खड़े हो जाएगी और वो मेरे फोन पर प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना जब वो कर रहे थे तो वो फूट फूट के रो रहे। मेरे मन में ये आया मेरी माँ है ये व्यक्ति क्यों रो रहा है, ऐसा कैसा प्रेम है ये तो कुछ अलग है, ये तो मैंने कहीं देखा नहीं है, ये मेरा दुख इसके अंदर कैसे आ गया। और वो रो रहे हैं फूट फूट के और मैं भी रो रहा हूं उनकी फोन को सुन के। और जब उनकी प्रार्थना खत्म हुई और आमीन हुआ तो मुझे ऐसे लगा कि यीशु मसीह ने बोल दिया सब कुछ ठीक हो गया। मैं बड़े आंसू पहुंच के खुशी खुशी अंदर गया, देखा मेरी माँ अभी भी मशीन में ही है और मैं सामने बैठ गया। थोड़ी देर तक मैं बैठा देखता रहा। उसके बाद मैंने क्या देखा कि ऑक्सीजन लेवल अचानक बढ़ा, 40 से वो 50 हो गया, थोड़ी देर के बाद फिर 60 हो गया, लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर 100% ऑक्सीजन हो गया। और उसके बाद मेरी माँ मशीन को ऐसे करने लगी, खोले होश आ गया। मैं भाग के डॉक्टर के पास गया, मैं डॉक्टर साहब आप देखिए जाके फटाफट से। वो डॉक्टर हैरान हो गया, मुझे पता है अरे ये तो ठीक हो गया माता जी तो ठीक हो गया। उन्होंने फटाफट से उनका ऑक्सीजन चेक किया, बीपी चेक किया, सब कुछ चेक किया। थोड़ी देर पहले मेरी माता जी का पूरा बदन सूजा हुआ था, देखा कोई सूजन नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। और जैसे वो मशीन को हटाया, ऑक्सीजन को, और जैसे मशीन को लगाते हैं वो हटाया उसको, मैंने अपनी माँ के कान में एक बात जाके गई, माँ तुम्हें प्रभु यीशु मसीह ने बचाया है। मेरी माँ का एक शब्द था, अच्छा भैया। मैंने कहा हाँ। मेरी माँ मेरे को बड़े गौर से देख रही, कह रही मेरे बाबा जी आदमी यीशु मसीह का नाम कैसे ले रहा है, कुछ तो है। और मेरी माँ ने स्वीकार किया। मैंने कहा माँ अब हमें सच्चा परमेश्वर मिल गया। मैंने कहा अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले तो मेरी छोटी वाली बहन मुझे ना दिखा के आंसू बहाने के लिए बाथरूम में जाके रो के आती थी, मैं उसे छुप के रो रहा था। हम दोनों बहन भाई ऐसे रो रहे थे, बारी बारी जा जाके बाथरूम में रोते थे जाके। और परमेश्वर ने ऐसा आश्चर्य कर्म किया, आसपास में जो लोग बहुत हट्टे कट्टे थे, चंगे लगते थे कि वो ठीक हो जाएंगे, वो मर गए, वो चले गए दुनिया छोड़ के। मेरी माँ जाने वाली, वो खड़े हो गए बिस्तर में से। मैं घर गया, जा करके मैंने अपनी जितनी भी मूर्तियां थी वो सब निकाली। मैंने बोला अब आपकी जरूरत नहीं है, मैंने बहुत दिन आपकी सेवा कर ली, अब आप जाइए। और मैंने जमुना में जाके उनको सबको फेंक दिया। मुझे एक सच्चा ईश्वर मिल गया। बाइबल कहती है आसमान के नीचे जमीन के ऊपर मनुष्य के बीच में एक ही नाम है, वो है यीशु नाम, वही हमारा उद्धार करता प्रभु है। तो मेरे जीवन में इतना बड़ा ये मिरेकल मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं इसे कभी भूल नहीं सकता, मैं इसे कभी पलट नहीं सकता। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक परमेश्वर का सेवक हो जाऊंगा, क्योंकि मालूम नहीं था एक पाप से भरी हुई, गंदगी से भरी हुई जिंदगी, उसमें जीना बड़ा मुश्किल था। पता नहीं आज मैं होता भी ना होता, आज मैं आपके सामने गवाही दे पाता ना दे पाता, मालूम नहीं था। लेकिन खुदा ने हालेलुया वचन में कहा है कि मैंने तेरी माँ के गर्भ से तुझे चुन लिया है, उसका एक समय है। हमारा खुदा बहुत सच्चा है। और भाई बहनों में एक चीज और बताना चाहता हूँ, 3.5 साल के बाद मेरी माँ ने बपतिस्म लिया, परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा किया। मेरे पिताजी ने 80 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया, परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा किया। और एक दिन मेरी माँ अच्छी खासी थी, उनकी अचानक थोड़ी तबीयत खराब हुई और बोली कि बेटा, मेरी बहन को बुलाया, मेरी बहन की शादी नहीं हुई थी, उसको बोला बेटा तुम चिंता नहीं करना, तुम्हारे भाई कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। और वो मैं उनको लेके हॉस्पिटल में ऐसी रूटीन की चेक के लिए जा रहा था। मैं सोचा ठीक होके वापस आ जाएंगी, लेकिन वहां से वापस नहीं आई, सीधे आईसीयू में चली गई, वेंटिलेटर पर चली गई। और मैंने शाम को 5:30 या 6-7 बजे करीब मैं उनके पास गया अंदर, तो मेरी माँ ने मुझे देखा तो मेरा हाथ बड़े कस के पकड़ लिया, छोड़ना नहीं चाह रही थी। मैंने अपनी माँ से बोला माँ डर लग रहा है। मेरी माँ ने ऐसे सर लगेगा नहीं। तो मैंने अपनी माँ से एक बात कही थी कि हम आपके आजू बाजू में जितने लोग लेटे हैं ना, ये हर आदमी चाहता है कि हमें थोड़ा सा समय मिल जाए। हो सकता है बहुत को अपने बच्चों की शादी करनी हो सकता है किसी के पास घर नहीं, घर बनाना चाहता हो, सबके पास कुछ ना कुछ इच्छा है। मैंने कहा माँ तुम्हारे पास एक आशा है, प्रभु यीशु मसीह, अगर प्रभु चाहेंगे तो आप हमारे साथ रहेंगे, नहीं तो प्रभु के साथ रहेंगे। और मैंने अपनी माँ से कहा माँ मैं तुम्हारे लिए दुआ करूं। मेरी माँ ने कहा हाँ दुआ करो।
और मैंने उनके लिए दुआ की और 8 बजे वो इस दुनिया को छोड़ के प्रभु के पास चली गई। उसके बाद मैंने अपने पापा को सुबह के टाइम बताया, लेकिन मेरे पापा रोए नहीं। मैंने सोचा शायद बहुत रोएंगे, लेकिन उनको परमेश्वर ने पहले दर्शन में दिखाया कि मुझे बोला, बेटा तुम्हारी माँ को मैंने देखा आसमान में ऐसे हाथ करके उठते हुए जाते देखा। बीमार थे बहुत ज़्यादा। तब मैंने बोला, हाँ मेरी माँ चली गई है पापा, प्रभु के पास चली गई। और 1 साल के बाद वो भी चले गए। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि एक सच्चाई को हमने जाना है। हमें पता है ये मृत्यु जो है हमारा अंत नहीं है, ये जीवन की शुरुआत है। जितने भी प्रभु को प्रेम करने वाले हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस गवाही के लिए। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर सच्चा है। वो कहता है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। आज ना तो मृत्यु का भय है, ना भविष्य की चिंता है, क्योंकि हमारा चिंता करने वाला एक परमेश्वर है। अपने सभी भाई बहनों को और जितने भी मुझे देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, मैं सबसे बड़ा ही विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस सच्चाई की तरफ जाइए। आज भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग अंधकार में भटक रहे हैं। बाइबल बताती है अंधकार को रचने वाला और प्रकाश को रचने वाला सर्वशक्तिमान महापराक्रमी परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि मैं इस अनुभव से गुजरा हुआ एक व्यक्ति हूं और मैं ये जान चुका हूं कि आपको संसारिक चीजें तो ये शक्तियां दे सकते हैं, ये अंधकार आपको बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन मुक्ति और मोक्ष नहीं दे सकता है, आपको शांति नहीं दे सकता है, आपको जीवन नहीं दे सकता है। प्रभु का कलाम कहता है, मैं इसलिए आया कि बहुत आयत का तुम्हें जीवन दूं। मैं आप सबको उत्साहित करता हूं कि आप एक सच्चे परमेश्वर की खोज में जाएं। जो खोजता है उसे जरूर मिलता है। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ। मैं भी खोज रहा था, मैंने भी ढूंढा उसको। हालेलुया। मैं एक अनुभव के साथ आया हूं। मैं किसी चंगाई के कारण से या किसी आर्थिक स्थिति से तंग होकर के नहीं आया। मैं उसे ढूंढ रहा था कि प्रभु तू मुझे कब मिलेगा। और आज जब वो मिल गया तो मेरे जीवन में शांति है। और मैं चाहता हूँ सारी दुनिया शांति को पाना चाहती है, तो शांति के राजकुमार के पास जाइए आप। हालेलुया। आज भी लोग अंधकार में भटक रहे हैं। आज भी आप जाकर देखिए जगह जगह कुछ लोग तांत्रिकों के चक्कर में फंसे हुए हैं, कुछ लोग जादू टोनों में आज भी फंसे हुए हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ये सब कुछ गलत है, ये सब अंधकार है। हालेलुया। और जहाँ अंधकार है वहीं शैतान है। इसलिए हम ज्योति की संतान बने, रोशनी की तरफ आए, क्योंकि हमारा खुदा रोशनी है और वो आपके जीवन को भी रोशन में करेगा। प्रभु आपको